फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप आप लोगों को फाइनेंस की वीडियो ठीक लगी होगी और आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उस वे में ट्राई कर रहे होंगे कि कहाँ ज़्यादा टाइम देना है उसको आपको पता चल रहा होगा। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट है। फाइनेंस मैनेजमेंट का एक पेपर होता है। तो कंपैरेटिवली मैनेजमेंट जो है उसकी जो मटेरियल्स है मार्केट में अवेलेबल है वो काफ़ी कॉन्साइज है, मतलब कि अराउंड 200 पेजेज में लगभग सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल कंप्लीट हो जाते हैं। बट स्टिल हम लोग एक बार सिलेबस देख लेंगे कि इन केस आपको टाइम कम मिले, इन केस आपको ज़्यादा सपोज रिवीजन का टाइम मिले तो किस टॉपिक पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। तो सबसे पहले देखो, मैनेजमेंट को जो लेटेस्ट मटेरियल है इसमें इन्होंने मैनेजमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और दूसरा एथिक्स एट वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये वाला जो पार्ट है एथिक्स एट वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये थोड़ा मीन्स इस पे मटेरियल थोड़े उतने अवेलेबल नहीं है। ये यूपीएससी वाले जो मटेरियल है एथिक्स में वही है, और जो मटेरियल है वो ऑब्जेक्टिव रिलेटेड उतना नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड जो है आपको बस इसमें क्या करना है, जैसे मीनिंग ऑफ एथिक्स, वाई एथिकल प्रॉब्लम्स अकर्स इन बिजनेस, तो ये जो है केस स्टडी टाइप कुछ आप पढ़ सकते हो कि एथिकल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड कोई केस स्टडी हुई, कोई स्कैम हो रखा हो। थ्योरीज ऑफ एथिक्स में जो है उसमें आप डिफिनीसन सबकी जानने की ट्राई करना। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, वेइंग सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, राइट्स एंड ड्यूटीज में डिफरेंस क्या है, जस्टिस एंड फेयरनेस क्या होता है, एथिक्स ऑफ केयर, वर्च्यू एथिक्स, टेलियोलॉजिकल एथिक्स। मीन्स ये सब जो वर्ड है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसकी मीनिंग क्या है, उसके रिलेटेड कोई डेफिनीशन एक मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। टेलियोलॉजिकल थ्योरीज क्या होती है, यूइज्म थ्योरीज क्या होती है, रिलेटिविज्म थ्योरी क्या होती है, ये सब के रिलेटेड आपको बस बेसिक्स जानते हैं। आप बेसिक्स जानो और उनका डेफिनीशन जानो तो उतना मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। कोई ज़्यादा डीप नहीं जाना है, हर एक वर्ड को आप गूगल पे भी सर्च कर लो तो सफिशिएंट है। एक एक दो दो तीन तीन चार चार लाइन का नोट्स बना लो, कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एथिक्स में स्पेशली। उसके बाद जैसे कि मतलब ये जो पूरा टॉपिक है ये पूरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेस इम्पोर्टेंट मैं बोल के चलूँगा। आप लोग गूगल में हर एक वर्ड को ज़रूर सर्च कर लेना, जस्टिस क्या होता है, फेयरनेस क्या होता है, इन केस कोई शॉर्ट टोस्ट टाइप आ गया पेपर में उस केस के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक आ सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर आपको 5 से 6 पेज का नोट्स किसी भी मटेरियल में मिल जाएगा, या आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ड डालोगे कि तो आराम से आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ खास डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इस पूरे टॉपिक में। अगला टॉपिक जो है कम्युनिकेशन, ये है थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं, ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन में डिफरेंस है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि विथ रिस्पेक्ट टू ओरल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इस टाइप के सवाल आएंगे। 3-4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे तो आपको बस बेसिक्स जानना है। और दूसरी बात जो मैनेजमेंट में बताऊँ, मैनेजमेंट में पढ़ के लगभग सारे लोग जाते हैं, बट मैनेजमेंट बेसिकली एक कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है। वहाँ आपको अगर डेफिनीसन पता है और इंग्लिश अगर आप सही से समझ पा रहे हो वहाँ पे, तो मैनेजमेंट में स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा यार ये पढ़ने की ज़रूरत क्या थी, ये तो इंग्लिश से ही क्लियर हो रहा है। तो आपको पेपर में सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं देना है, साथ साथ पेपर जब आप सॉल्व कर रहोगे, जैसे आप मॉक में ट्राई करना, कई सारे क्वेश्चन मैनेजमेंट के आप कॉमन सेंस बेसिक एग्जांपल्स जो सोसाइटी में हो रहे हैं ये सब देख के, या लाइफ में आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ से कई एग्जांपल्स मिलेंगे तो उस हिसाब से आप सोच लेना। तो एथिक्स एट वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एट मैक्स थोड़ा एक आध सवाल आ जाएगा एथिक्स ऑब्जेक्टिव में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब्जेक्टिव में आ सकता है। कम्युनिकेशन ठीक है, कम्युनिकेशन आप जल्दी ख़त्म भी कर सकते हो, इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए वही पढ़ लेना। स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, 7 स्टेप का एक प्रोसेस है कि कम्युनिकेटर होता है, चैनल होता है, ये सब तो वो सब बस आप याद रख लेना कि कौन सा स्टेप कहाँ पे आता है। कहीं सीक्वेंस में आपको अरेंज करने दे, इस टाइप के सवाल आ सकते हैं।
और वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, और डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, स्टार कम्युनिकेशन, ये सब टाइप के। तो अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरल कम्युनिकेशन उसके टाइप है। तो एट मैक्स मुझे लगता है ये तीनों टॉपिक अगर आप करना चाहो तो एक दिन में बहुत ही आराम से कर सकते हो। अगर 3-4 घंटे आप किसी भी मटेरियल को लेकर बैठ जाओ तो अपना सेल्फ नोट्स उससे बना सकते हो। मुश्किल से 10 पेज का एट मैक्स बनेगा। गूगल लेके बैठ जाओ, क्रोम खोल के, कि वाट आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इथिक्स, टेलियोलॉजिकल थ्योरीज क्या होता है, डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज क्या होता है, इगोइज्म थ्योरी क्या होता है, रिलेटिविज्म थ्योरीज क्या होता है, ये सब बहुत बेसिक है। यूट्यूब पे भी सर्च करके आप कंप्लीट कर सकते हो। मटेरियल है कहीं का तो आपके पास और अच्छा है। बट ये मेरा डायरेक्ट ये कहना है कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ फोकस करना है उस पर हम लोग अब आते हैं। अब कहाँ फोकस करना है, तो लीडरशिप वाला जो टॉपिक है ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लीडरशिप में मतलब कॉन्सेप्ट तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थ्योरीज ऑफ लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंट जो वर्ड दे रखे हो, ट्रेड के ऊपर कौन कौन सी लीडरशिप थ्योरीज है, बिहेवियरल टॉपिक्स पे कौन सी है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है मैनेजमेंट का। इससे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सारे सवाल आएंगे। तो आपको लीडरशिप वाला जो टॉपिक है उसको बहुत ही अच्छे से करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे दूसरी थ्योरी वाली टॉपिक है मोटिवेशन थ्योरी। मोटिवेशन के ऊपर भी कंटेंट थ्योरीज एंड प्रोसेस थ्योरीज है। तो ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे मैनेजमेंट में। अगर आपके पास सपोज 1 या 2 दिन बचता है मैनेजमेंट पढ़ने को तो कुछ मत पढ़ो, लेकिन मोटिवेशन एंड लीडरशिप थ्योरीज कंप्लीट करके चल जाओ। यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन लेक्चर्स वगैरह भी पड़े हुए हैं इन दोनों के ऊपर। मैं ट्राई करूँगा कि मैं भी कुछ बता दूँ, क्योंकि क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि जो आपको सेबी में भी काम आएगा, आरबीआई में भी काम आएगा, और जो भी पेपर जहाँ मैनेजमेंट होता है, ये 2 टॉपिक आपने कर लिया तो बाकी मैनेजमेंट में कुछ ज़्यादातर फिर थ्योरेटिकल टॉपिक बचते हैं। इसका भी ट्राई करना आप लोग कि इसको आप लोग नोट्स फॉर्म में बनाना या चार्ट फॉर्म में बना लेना। जो भी डिफरेंट थ्योरीज है मोटिवेशनल और लीडरशिप की, उसको ट्राई करना कि आप चार्ट फॉर्म में बना सको, नहीं तो याद करना मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों को चार्ट फॉर्म में आप लोग बना लेना। और प्लस जैसे कि मोटिवेशनल थ्योरीज है तो ये भी पता करने की कोशिश करना कि एक थ्योरी से दूसरे थ्योरी में डिफरेंस क्या रहा है। क्योंकि पेपर में क्या होगा कि एक छोटा सा केस स्टडी दिया रहेगा कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीडरशिप थ्योरी का एक डिफिनीशन दिया रहेगा और पूछा है कि किसकी लीडरशिप थ्योरी इसको बता रही है। तो कई सारी लीडरशिप थ्योरी काफ़ी क्लोज होती है इन नेचर में। लीडरशिप थ्योरी या मोटिवेशनल थ्योरी जो भी आप पढ़ोगे, तो उस केस में अगर आप ये करके चलो कि ये थ्योरी थी और तो दूसरी थ्योरी क्यों आई, तब आप लोग की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो इसको आराम से आप लोग मैक्सिमम टाइम दो आप लोग इस 2 टॉपिक को। कुछ नहीं तो 5 से 7 नंबर का सवाल तो मैनेजमेंट इससे आएगा ही आएगा। कई बार तो सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया कि मेंशन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशनल थ्योरीज और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप थ्योरीज। तो सबसे मतलब ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोटिवेशनल वाली और लीडरशिप वाली। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे देना, सेकंड प्रायोरिटी इसको देना। उसके बाद बाकी देखो क्या है, जोहरी विंडो क्या होता है, ये सब मतलब आधे घंटे का टॉपिक है। आपको बस नोट्स में प्रिपेयर करके रखना है कि ये सब वर्ड है जो डायरेक्टली आ जाते हैं। कन्फ्लिक्ट के ऊपर भी सवाल आते हैं, कन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं, मैनेजमेंट और कन्फ्लिक्ट के क्या क्या तरीके होते हैं। इसमें भी 4-5 कन्फ्यूजिंग टर्म होगा, तो आप अपना नोट्स बना लेना 1 पेज का कन्फ्लिक्ट मैनेज करने का। जैसे कि इसमें क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, तो 4 से 5 तरीके हैं, तो उसके बारे में आप लोग देख लेना। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जैसे कि मैं अपने टाइम पढ़ना सिलेबस में देखना भूल गया था तो इसको छोड़ दिया था, बट उससे भी 1-2 क्वेश्चन आए थे। कूट-लेविन थ्योरी ऑफ चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बाद का स्टेप होता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो ये जो टॉपिक है दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर आपको लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है, थ्योरीज ऑफ प्लांट चेंज। बट ये सब क्या है कि जोहरी विंडो, कन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेल, मुश्किल से आपको 2 घंटे लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। तो इसको 3rd प्रायोरिटी पे डाल लो।
ऊपर अब आते हैं हम लोग जो बेसिक ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें भी हम लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया। मोटिवेशनल और लीडरशिप फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देना है। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्रू साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ह्यूमन रिलेशंस एंड सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो होता है, जो इवॉल्व हुआ है मैनेजमेंट, उसके बहुत सारे थॉट है। जैसे किसी ने साइंटिफिक थॉट लिया, किसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट लिया, तो ये सब थॉट आप बस बेसिक में ग्लांस कर लो, अपने नोट्स बना लो वन टाइम, बार बार फिर मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नज थ्योरी क्या है, इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, तो उसके बारे में बस बेसिक जान लो, उससे कुछ बहुत डिटेल में नहीं आएगा। इन केस हाँ, ये सब क्या होता है, जैसे नज थ्योरी को आप अपने एस्से में यूज़ कर सकते हो, या सब्जेक्टिव में आ गया तो आप लिख सकते हो। तो बेसिक भी अगर आपको इसके बारे में जानकारी किसने दिया था नज थ्योरी और क्या है वो टॉपिक, तो आप इसमें 200-300 वर्ड का खुद का नोट्स बना लो। पर्सनैलिटी के ऊपर भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, तो मतलब बात यह है कि मैनेजमेंट में जो जो वर्ड सिलेबस में दिया हुआ है, हर एक वर्ड का आपके पास एक नोट्स तैयार होना चाहिए। जैसे मोटिवेशन के अंदर एटलीस्ट जो टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है, कोचिंग मटेरियल में काफ़ी सारी टॉपिक्स होगी, और ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर से नहीं आता है, बट वो रेयर केस है। आपको जो सिलेबस में है उसको तो कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना है, एकदम सिलेबस से स्टिक करना आप लोग। यूट्यूब मतलब मैनेजमेंट ऐसा है जो आप यूट्यूब और गूगल से यूज करके भी कंप्लीट कर सकते हो। अलग से इसमें कोई भी सोर्स रहा तो एक बार में आपसे हो जाएगा, बट अगर आप खुद से भी ट्राई करो तो एट मैक्स आई थिंक 1 वीक जो है आप दे सकते हो मैनेजमेंट को। फर्स्ट प्रायोरिटी लीडरशिप, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड पे आप लोग ये जॉहरी विंडो, कन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और कर्ट लेविन थ्योरी ऑफ चेंज डाल सकते हो। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना। ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक है। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, बट वो आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर दोगे, एक बार बस आपको रीडिंग करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। हाँ, इथिक्स, वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसके बाद कंप्लीट करना, सबसे लास्ट में इसको कंप्लीट करना, इस पूरे टॉपिक को। वो भी ट्राई करना कि जो जो वर्ड्स दिए हुए उसके बारे में आपको पता कि इस वर्ड की क्या मीनिंग है, टेलियोलॉजी की क्या मीनिंग है, इथिक्स ऑफ केयर क्या होता है, और बहुत मतलब भास्ट में डीप में नहीं जाना है, आराम से बस जो वर्ड दिए हुए उसकी बेसिक जान लो और कुछ नहीं जानना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से ट्राई करना सब्जेक्टिव टाइप का कुछ प्रिपेयर कर सको, ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस कम है, सब्जेक्टिव ट्राई करना कि आप लोग प्रिपेयर कर सको। बाकी इन केस टाइम मिला तो आई विल ट्राई कि लीडरशिप और ये मोटिवेशन वाली ट्राई करूँगा, कोई चार्ट वगैरह टेलीग्राम चैनल पे या यहाँ यूट्यूब पे डाल दूँ। और कोई डाउट्स हो मैनेजमेंट में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं ट्राई करूँगा उसको कमेंट्स में ही एड्रेस कर देने की। स्कीम्स के ऊपर भी काम हो रहा है, तो स्कीम्स की भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। बाकी आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। मोस्टली अप्रैल में आप लोग का प्रीलिम्स होगा, साथ साथ अभी सिर्फ फेज़ 2 नहीं, फेज़ 1 की भी कुछ मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा सेक्शनल में दिक्कत आती है लोगों को, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि सेक्शनल क्लियर हो जाए। और जीए भी बहुत अच्छे से अफेयर्स क्लाउड एंड न्यूज़पेपर पढ़ने लगो। अभी जैसे सिडवी का जीए आया था तो काफ़ी ज़्यादा उसमें स्टैटिक और रैंडम क्वेश्चंस थे, उसमें भी स्कीम्स वगैरह से भी सवाल आए थे। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है प्रीलिम्स में, आरबीआई में भी आप मान के चलो सिडवी जैसे ही सवाल आएंगे, दोनों रेगुलेटरी बॉडी है, तो आप स्कीम्स वगैरह अभी से ही कंप्लीट करना स्टार्ट करो। फेज़ 1 में भी आपको 5 से 10 नंबर का डिफरेंस तो स्कीम्स दे ही देगा। बाकी प्रिपरेशन आप लोग करते रहो, हम लोग हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू।